अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अक्टूबर के आखिरी वीक की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस, उनके इम्पैक्ट्स, आपका टाइम बिहेवियर कैसा रहेगा, आपको कौन से फ़ैसले करने चाहिए, किन चीज़ों में एहतियात बरतनी चाहिए, सब तफसील इस वीडियो में बयान करूँगा बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर। एक ही चेंज है लेकिन गैर मामूली है साइटेरियंस। मरकरी पिछले 25 दिनों से आपके 12th एंगल पर था और उसे हम कमज़ोर ही मान रहे थे, बट इस हफ्ते मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। मरकरी आपके लिए एक अहमियत वाला प्लैनेट है। पहले मरकरी को डिफ़ाइन करता हूँ, फिर आपके फर्स्ट एंगल को डिफ़ाइन करूँगा और फिर इन दोनों को मर्ज करके आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं उनकी तफसीलात बयान करता हूँ। मरकरी इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर source of income. It is a planet of your job, ideas, designing and research, communication, public image and even love relations. सो मरकरी आपके लिए इतनी अहमियत का हामिल है। अब इसको रिपीट करता हूँ, याद रहेगा। कैरियर, दोहरी सोर्स ऑफ इनकम, जॉब, इन्वेस्टमेंट्स, इनिशिएटिव्स एंड पब्लिक इमेज, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों को, और रिलेशनशिप्स भी। अब ये आपके फर्स्ट एंगल पर है और मुफीद है। फर्स्ट एंगल इज़ अ एंगल ऑफ योर अट्रैक्शंस, योर नेचुरल टैलेंट, योर इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स, योर स्किल पॉलिशिंग, जो आपने अपनी सारी ज़िंदगी अपने आप को पॉलिश किया। जब माइंड का प्लैनेट, कैरियर का प्लैनेट आपके फर्स्ट एंगल पर आएगा तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल, अचीवमेंट लेवल, इन्वेस्टमेंट लेवल, इनिशिएटिव्स, डबल सोर्स ऑफ इनकम, जॉब, एप्रिसिएशंस, इंक्रीमेंट, ये सब का सीज़न शुरू हो जाएगा। ये उसकी मोटी मोटी सी 2-4 बातें थी जो मैंने बयान की। अब इसको थोड़ा सा और तफसील देता हूँ। मरकरी फर्स्ट एंगल पर आते ही आपके माइंड को अलाइव करेगा। अलाइव करने का मतलब ऐसा नहीं कि पहले वो सो गया था। वो तमाम फॉगी सिचुएशंस जिसमें आप फैसला करने के काबिल नहीं रहते थे, वो तमाम रिलेशंस जिसकी इंटेंसिटी को आप रीड नहीं कर पाते थे, वो तमाम प्लान्स या एग्रीमेंट्स जो आपके लिए मुफीद थे लेकिन आपका खौफ, आपका गम, आपका गैर इत्मीनान, बद इत्मीनान होना, उसमें फंस कर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैश नहीं कर पाते थे। नाउ योर माइंड इज़ अलाइव टू गेट द अपॉर्चुनिटीज़, रिस्पॉन्सेज, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड रिवॉर्ड्स। ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जो मरकरी फर्स्ट एंगल पर आएगा वो मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाएगा, संजीदगी को बढ़ाएगा, इंटरेस्ट को बढ़ाएगा एंड स्पेशली आपके अंदर वो तर्ज सोचों की, थॉट्स की, कॉन्शियसनेस की तर्ज पैदा होगी जो किसी भी काम को तकमील किए बगैर, फिनिश किए बगैर वापस नहीं लौटेगी। आपकी ख्यालात में क्लैरिटी होगी, आपकी बातों में क्लैरिटी होगी, आपके प्लान्स में क्लैरिटी होगी, आपकी एक्सप्लेनेशंस में क्लैरिटी होगी। जब इन सब चीज़ों में क्लैरिटी होती है तो एक्सेप्टेंस रेट बढ़ जाता है। आपकी तालीमी सरगर्मियों में दिलचस्पी का बढ़ना, ज़्यादा लर्निंग स्किल्स प्रोड्यूस होना, आपका एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशंस करना, कंसंट्रेशन बढ़ना, ये तालीम में फ़ायदा देगा। आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना आपकी फेम को ग्रैब करेगा। फिर आपके अंदर जो अटेंशन लेवल हैं, जो लाइफ टारगेट्स हैं, वो लोअर लेयर ऑफ टारगेट्स से निकलकर हाई अटेंशंस की वजह से अपर लेयर ऑफ सक्सेसेस में कन्वर्ट हो। कितने फ़ायदे हैं ये फ़ायदे जो मैंने बड़े टेक्निकल अंदाज से प्रोफेशनल लैंग्वेज में बयान किए हैं। अगर इसे मैं ड्राइंग रूम लैंग्वेज में बयान करना शुरू करूं तो ये एक लंबी लिस्ट है ज़िंदगी के शोबों में, शख्सियत साजी में, फाइनेंशियल फ्रीडम में, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में, एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस में, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस में, कैरियर ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स में, मल्टीटास्किंग में एंड इवन मैच्योरिटी और
रिस्पेक्ट में। ये बड़ी लंबी लिस्ट बनती है सेजिटेरियंस, बट यू आर ऑन योर बेस्ट बाय योर इमोशनल साइड टू डिसाइड योर पाथ, योर लाइन ऑफ एक्शन एंड योर टारगेट और टारगेट की इंटेंसिटी। ये एक खबर थी जो मरकरी इस हफ्ते सेजिटेरियस के पहले एंगल पर आएगा। अब बाकी खबरें सुने। सूरज आपके 12th एंगल पर है, मार्स आपके 12th एंगल पर है। मार्स 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। आपकी जो नजरियाती एबिलिटीज हैं, आपके जो बिलीव्स हैं वो स्ट्रांग होंगे। आप लीडिंग रोल्स पर रहेंगे और फैसले एहतियात से करिए, क्योंकि आपका किया हुआ फैसला कई लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज होगा। आपके लिए पब्लिकेशन के काम, आपके लिए सोशल मीडिया एक्टिविटीज़, इन्फ्लुएंसर वो जो इन्फ्लो करते हैं किसी प्रोडक्ट को या किसी कंपनी को, आपके लिए ये सब चीज़ें पॉजिटिव रहने वाली हैं। एक चीज़ मुखालफत में भी जाएगी, आप ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन उसमें हमदर्दी का पहलू और सलूशन का पहलू मद्देनज़र रखिएगा। इतना ब्लंट मत होइए कि सामने वाला उस प्रोजेक्ट से ही हट जाए, उस रिश्ते से ही हट जाए, उस डील से ही हट जाए। तो आपका ब्लंट होना या स्ट्रेट फॉरवर्ड होना आपको फ़ायदा तो नहीं देगा, वो तो डील से ही भाग गया बंदा। तो आप किसी की अक्ल जहानत को झंझोड़ने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट उसमें हमदर्दी का पहलू इस अंदाज से रखें कि वो आप जितना, आप जैसा, आपकी तर्ज पर, आपके लेवल पर सोच नहीं पा रहा, तो आप उसे समझाने के लिए कुछ स्ट्रेट चीज़ें, कुछ सख्त चीज़ें बोल सकते हैं, लेकिन विद हमदर्दी, विद सॉल्यूशंस, विद हम्बलनेस। तो ये चीज़ आप ध्यान से करिए। तकरीर करने वाले लोग, तहरीर करने वाले लोग, जो स्पीच करके अपना बिजनेस चलाते हैं या जो राइटिंग करके अपना बिजनेस चलाते हैं, वो दोनों ही तरक्की पर रहेंगे। आपके लिए इस वक्त जो पब्लिक इमेज है वो डे बाय डे बेहतर होती जाएगी। पब्लिक इमेज की बेहतरी किसी हद तक फेम का बुनियाद भी रखती है। आखिरी बात जो पॉजिटिव है वो ये कि आपके लिए आपका वीनस 11th एंगल पर है और वो 11th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। That means you are strong candidate of some sudden gains, unexpected positive changes in your finance, in your romance, in your relations, in your authorities, with a group of people, with a social image, with high authorities and with the peace of mind. इतने फायदों के बाद इट इज़ वेरी क्लियर बीइंग एस्ट्रोलॉजर के टाइम बिहेवियर इज सो स्मूथ, वेरी सिल्की फॉर सैजिटेरियंस। बट अगर कोई सैजिटेरियन इंडिविजुअली अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, सुस्ती और काहली में मुब्तला है, बुरी आदतों में मुब्तला है, गलत सोचों में मुब्तला है, नफ़रत में मुब्तला है, शकूक में मुब्तला है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर है, दैट मीन्स इट इज़ अ सर्टन सैजिटेरियस, इट इज़ नॉट स्टोरी ऑफ ऑल सैजिटेरियन। वो सर्टन सैजिटेरियन अपनी ज़िंदगी में इंसाफ नहीं कर रहा। ऐसे सैजिटेरियन अगर उनके अंदर कुछ चुटकियाँ, कुछ अंगड़ाइयाँ, कुछ इशू, कुछ अंदर कुछ हलचल मचे कि मुझे ठीक होना है, तो पहले तो अपनी विल को इस्तेमाल करें, अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करें। अगर रिकवरी ना हो पा रही हो तो सूरह शम्स की तिलावत करें 5 दफ़ा, ब्लू सफ़ायर पहने 10 कैरेट का। ये आपके उस अंगड़ाइयों को जो अंदर तड़प कसक पैदा हो रही कि मुझे ठीक होना है, मुझे दोबारा ट्रैक पर आना है, मुझे लीगल काम करने हैं, मुझे रिश्ते निभाने हैं, मुझे सेहत की इंजॉय करनी है, मुझे ज़िंदगी में कामयाब होना है, उनके लिए ये बड़ा मुफीद होगा। सूरह शम्स 5 टाइम्स एंड ब्लू सफ़ायर ऑफ 10 कैरेट्स। फिर भी कुछ कमी रहे, इट इज़ वेरी पॉसिबल कि कोई सैजिटेरियन बहुत ही सिवियरली सिक हो जाए, फिर उसे पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। इट इज़ माय एडवाइस। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम बुक कर सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है और वो व्हाट्सअप नंबर्स हैं, उन पर कॉल्स ऑब्लाइज नहीं होती सैजिटेरियंस। तो छोटा सा मैसेज करें, मेरा स्टाफ अगला सारा प्रोसीजर आपको समझा देगा। अगले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड होगा।
कुछ दिनों के बाद आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मार्स भी अपनी जगह बदलने के लिए बिल्कुल एज पर है। फुल मून भी होने वाला है। तो अगले हफ्ते एंड अगले महीने ऑब्वियसली नवंबर शुरू हो जाएगा, मेजर चेंजेस हैं। अगर आपको टाइम साइंसेस समझने में दिलचस्पी है तो अगले हफ्ते की वीडियो आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन की वजह बनेगी। मैं वक्त से पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कौन कौन से इवेंट सोलर सिस्टम में होने वाले हैं, मुफीद भी गैर मुफीद। अगर इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के